तो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर हमारा है 61। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा और क्या पूछ रहा है। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होता है ये डेल्टा एक्स, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो होता है h/4 पाई। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखो इसमें मतलब तो हमको डेल्टा पी यहाँ से कैलकुलेट करना है। और कुछ यहाँ सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब डेल्टा पी यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल मोमेंटम। इज देयर एनी प्रॉब्लम इज डिफाइनिंग दिस वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम अनसर्टेनिटी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, मोमेंटम में डेल्टा एक्स की वैल्यू नैनोमीटर में है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 0.0202 नैनोमीटर में है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁹ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ये डेसिमल इधर जाएगा अभी, तो पावर और क्या हो जाएगी, इधर जाता है तो पावर क्या होती है, और कम हो जाती है। तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -9 से -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, 10⁻12 मीटर। अब ये हमारा डेल्टा एक्स हो गया पोजीशन में, जो अनसर्टेनिटी है। मोमेंटम में कैलकुलेट करना है आपको, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारा आएगा, यहाँ से हम प्लैंक कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की हमने कैलकुलेट कर लिया है 2 × 10⁻⁻12 मीटर। यहाँ से जो आ रही है अनसर्टेनिटी 2.638 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, ये हमारी अनसर्टेनिटी आ रही है ये। अब एक्चुअल जो एक्चुअल मोमेंटम जो दिया है, एक्चुअल मोमेंटम वो दिया हुआ है h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहीं से आप देखो, यहाँ पर भी h/4 पाई है, यहाँ पर भी h/4 पाई, चलो यहाँ तो इक्वल है। यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻12 मीटर, और यहाँ है हमारा कितना, 0.05 नैनोमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.05 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब देखो यहाँ 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है, और यहाँ पर हमारा था 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो डेनोमिनेटर जो है हमारा यहाँ पर ज्यादा है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर होगी अनसर्टेनिटी से। ये हमारा अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है हमारी इतनी, यह डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या थी, कम थी यहाँ पर, तब ये आई। डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई है तो ये वैल्यू स्मॉलर आएगी, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसलिए डिफाइन स्मॉलर नहीं होना चाहिए एक्चुअल मोमेंटम। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी से कम नहीं होना चाहिए एक्चुअल मोमेंटम। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बस यही डिफाइन करना था। 62 क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। यहाँ से दिया द क्वांटम नंबर ऑफ six electron are given below. Arrange them in order of increasing energy if any of these combination has had the same energy list. तो क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कौन सा मतलब किसको डिफाइन कर रहा है। n इज इक्वल टू ये जो क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो पहला वाला किसको डिफाइन करेगा, देखो n इज इक्वल टू 4 है तो हम 4 लिखेंगे, l इज इक्वल टू 2 है तो d लिखेंगे, 4d को डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है ना। अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, अब 4d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है ना, तो यहाँ से सिर्फ यहीं से हम एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 है तो 3 लिख दिया, l इज इक्वल टू 2 है तो ये 3d को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, 3d को बता रहा है। ये वाला किसको बता रहा है, n इज इक्वल टू 4 है तो हमने 4 लिखा, l इज इक्वल टू 1 है तो 1 किसको डिफाइन कर रहा है, p को, ठीक है। देखो l की वैल्यू 1 होती है तो p, 0 होती है तो s, 2 होती है तो d, 3 होती है तो f, अगर 4 हो जाती है l की वैल्यू तो फिर क्या करेगा, g, ठीक है। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे हम। और यहाँ n इज इक्वल टू 3 है तो 3 हमने लिख दिया, l इज इक्वल टू 2 है यानी कि 3d, ठीक है। यहाँ से देखो अब n इज इक्वल टू 3 तो हमने 3 लिख दिया, l इज इक्वल टू 1 है तो ये 3p हो गया, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 1 तो यह हो जाएगा 4p, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का, ठीक है। ये सब जो डेटा दिया है इसके बिना भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो 4d हमारा, इसमें एनर्जी का ऑर्डर लिखना है तो n प्लस एल रूल अप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसके लिए n प्लस एल रूल क्या हो जाएगा, यहाँ से कर देते हैं ताकि दोनों चीजें समझ में आ जाए आपको। ये 4d है हमारा और ये 3d है और ये 4p है, फिर 3d है और यहाँ पर 3p है और 4p है, ठीक है। देखो सेम एनर्जी किसकी किसकी है, 3d की होगी, 4p की एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। तो एनर्जी किसकी सेम है, 3d इज इक्वल टू 3d हो जाएगा, 4p इज इक्वल टू 4p, ये एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। अब n प्लस एल की वैल्यू चेक कर लो यहाँ पर, यहाँ n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2, 5 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू कितनी है हमारा, इसका n होता है, p के लिए कितना होता है n प्लस एल, p के लिए l कितना होता है 1 होता है, तो 415 ये भी है। तो अब एनर्जी किसकी कम होगी, जहां पर n की वैल्यू कम होगी, तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब कौन कौन सा बचा है, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 3d और 4p। अब 3p और 4d में कौन सा होगा, देखो 3p तो कम ही होगा, इसके लिए n की प्लस l की वैल्यू कितनी होती है, 314 4 होती है तो ये 4 कम ही होगा। 4d के लिए क्या होगा हमारा, 4d की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4 to 6, तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो गया। एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3p 3d 4p और 4d, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया एनर्जी का। आपको नंबरिंग इधर से देना होगा कि कौन सा नंबर ऑर्डर पहले है तो नंबर यहाँ से सेट कर देना आप, ठीक है। वरना आंसर यहाँ से दोनों दोनों एक ही साथ हो गया, ऑर्डर भी हो गया एनर्जी का और हमको यहाँ भी पता चल गया कि इसकी एनर्जी सेम है, 4p की सेम है, ठीक है। अब देखो आगे जो है हमारा 63 क्वेश्चन नंबर, the bromine atom possesses 35 electron. It contains 6 electron in 2p orbital, 6 electron in 3p orbital, and 5 electron in 4p orbital. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2p में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी हमारा कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है और 4p में इसका 5 इलेक्ट्रॉन होता है। लोवेस्ट न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा, जो दूर होगा उस पे लोवेस्ट न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जो पास होगा उस पे
हाई न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो 4 भी दूर है तो इस पे कम कम चार्ज लगेगा, ठीक है। लोवेस्ट जेड इफेक्ट लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो विच ऑफ दी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोवेस्ट, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब ये लोवेस्ट जेड इफेक्ट फील करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो पास होगा उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस काफी ज्यादा लगाएगा अट्रैक्शन, उससे दूर वाले पे थोड़ा सा कम लगाएगा, जो सबसे दूर रहेंगे उस पे और कम लगाएगा, ठीक है ना। इससे हम आंसर कर सकते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 64, among the following pair of orbital which orbitals will experience the large इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा, एक 2s है 3s है, पास में कौन सा होता है 2s होता है, 2s पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, इस पे जेड इफेक्ट मोर होगा, ठीक है। एक 4d है और एक 4f है, ठीक है ना। किस पे एनर्जी लगेगी, दोनों 4 4 है तो डी वाले में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और एफ वाले में कम लगेगा। एक 3d है हमारा और एक 3p है, किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, ठीक है। और 3d और 3p, तो यहाँ पे क्या होता है पी नजदीक होता है तो उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो 3p में ज्यादा होगा और 3d में कम होगा। इस तरह आप आंसर कर सकते हो इसका, ठीक है। 64 का आपका आंसर हो गया। अब 65 में देखो आपका क्वेश्चन क्या है। The unpaired electron in aluminum and silicon are present in 3p orbital. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? ठीक है। तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आता है 3s2 और आएगा 3p1 आएगा, और सिलिकॉन में कितना आएगा हमारा 3s2 और इसका आएगा 3p2। अब कौन सा किस पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो एल्यूमिनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। यहाँ 13 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 14 पॉजिटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन उतने पॉजिटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम के पास जेड इफेक्ट कम होगा, और सिलिकॉन पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब इस पे 14 पॉजिटिव इसको पकड़ने के लिए, और इसको 13 पॉजिटिव इसको पकड़ने के लिए, तो ये ग्रेटर होगा हमारा, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा ज्यादा लगेगा किस पे, सिलिकॉन वाले पे लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 66, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। तो फास्फोरस है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, तो लास्ट में हमारा आता है 3p3, ठीक है। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 है, ठीक है ना। ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन फील करके हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेंगे हम, तो लास्ट में आता है 3p2, तो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉक्स हमने बनाया, अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है 3p2 में, तो एक एक करके भर दिया हमने। देखो यहाँ पर पेयर में नहीं है ना, अनपेयर में। अब क्रोमियम में क्या होता है हमारा, क्रोमियम में होता है हमारा 4s1 और 3d5। यहाँ देखो 3d5 है, तो इसको हमारे पास ऐसे फिल करेंगे हम एक एक करके, तो ये 3d5 हो गया, और एक हमारा s1 में भी है, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ से आयरन में कितने हैं हमारे, आयरन का होता है 4s2 और 3d6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में। तो यहाँ पर तो कोई अनपेयर, सॉरी यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एस में तो हमारे पास नहीं है, एस में तो डबल है। अब डी में देखो क्या है, एक हमने भर दिया यहाँ पर, ठीक है, 5 किया, उसके बाद डबल करेंगे 6 हुआ। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है जो अनपेयर में है यहाँ पर। और क्रिप्टॉन में देखेंगे अगर हम, तो क्रिप्टॉन क्या होता है, नोबल गैस है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, स्टेबल होता है, 0 होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सबके अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4, ठीक है।
अब n इज इक्वल टू 4 है, जितना शेल उतनी सब शेल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2, ठीक है, और 3। l की वैल्यू कितनी होती है n माइनस 1 0 2 n माइनस 1 होती है, तो हमने n की जगह 4 रखा, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा, तो 0 से लेकर 3 तक क्या आएगा, यही आएगा S P D F। ये आपकी 4 सबशेल हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन हो गया इसका। How many electron will present in the subshell having n magnetic quantum number दिया -12 बार n is equal to 4। देखो n is equal to अगर 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2n स्क्वायर हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर n की जगह 4 रखेंगे तो अब उसमें से -12 वाले कितने होंगे, -12 वाले 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और +12 वाले 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ -12 वाले बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।